मिट्टी का फ्रिज। एक गांव में एक कुम्हार रहता था जो मिट्टी के मटके बनाया करता था। उस कुम्हार का एक बेटा राकेश भी था जो अपने पिता के साथ मटके बनाता था। राकेश की माँ इस कुम्हार के काम से खुश नहीं थी। वह राकेश को अक्सर शहर में काम करने का दबाव डालती, लेकिन राकेश यह बोलता कि उसकी खुशी इसी काम में है। राकेश की माँ चिंतित थी क्योंकि जल्द ही राकेश की शादी होने वाली थी और कुछ दिन बाद राकेश की शादी के लिए घर सजा दिया गया। गांव वालों की उपस्थिति में शादी हो गई। रमा नाम की लड़की से विवाह संपन्न हुआ। एक दिन राकेश की माँ ने रमा से यह बात कही कि उसका बेटा उसकी बात नहीं मानता, वह शहर नहीं जाता काम के लिए। उसने रमा को कहने को बोला। अगले दिन आभा राकेश के पास आ गई और उसने शहर जाने की बात कही, लेकिन राकेश मिट्टी के मटके बनाने में खुशी जाहिर करते हुए मना कर दिया। इसे लगन को देखकर रमा समझ चुकी थी कि उसके पति को यह काम बहुत पसंद है। तभी रमा ने राकेश के हाथों से बनाए एक लंबे सुराही वाले मटके को देखकर उसने तारीफ की और कहा, अगर आप इस मेले में बेचोगे इसे तो बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। यह सुनकर राकेश उत्साहित हुआ। उसने और मटके बनाए और चित्रकारी करके उसको रंग दिया। फिर वह मेले में जाकर मटके बेचने के लिए खड़ा हुआ। उसके सारे मटके शाम तक बिक चुके थे। उसने घर आकर अपने पिता को बहुत ज्यादा पैसे दिए। उसी रात राकेश ने रमा से पूछा कि अगर हम मिट्टी की फ्रिज बनाए, यानी मिट्टी की अलमारी जिसमें सब्जी रखी जा सके, जो बिना बिजली के चलती हो। रमा ने बोला, क्या आप ऐसी अलमारी बना सकते हैं? फिर हम ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। अगले दिन राकेश ने 4 मिट्टी की अलमारी बनाई और मेले में जाकर बेचने शुरू की। लोगों ने इस किस्म की अलमारी पहली बार देखी थी। उसकी सारी अलमारी हाथों हाथ बिक गई। एक रिपोर्टर ने उस अलमारी का फोटो खींचकर केयर न्यूज में छाप दिया। अब राकेश को अलमारी के लिए ऑर्डर आने लगे और लोग उसके घर जाकर उससे अलमारी खरीदनी चाहते थे। ये सब माँ को देखकर अपनी गलती का एहसास हुआ और अपनी बहू रमा को धन्यवाद दिया। हमने क्या सीखा? हमने इससे सीखा, इस कहानी में हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपना काम में फोकस करना चाहिए और हमें किसी और के काम को और उत्साहित करना चाहिए। नए नए आइडिया को भी काम में लाना चाहिए। धन्यवाद।